गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग एक न्यू हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस हार्मोन्स का नाम है एलएच हार्मोन्स, यानी कि जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहाँ बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल कम होने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और इसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एलएच का टेस्ट और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो नाउ सो स्टार्ट एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। This test measures the level of luteinizing hormones in your blood. LH is made by your pituitary gland, a small gland located underneath the brain. LH plays an important role in sexual development and function. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलएच हार्मोन्स क्या होता है, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ये रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ब्लड से सर्कुलेट होकर बॉडी के आर्गन्स में क्या होता है, पहुंचता है। जो बॉडी में इम्पॉर्टेंट आर्गन होते हैं उनको डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है। खासकर यहाँ सेक्सुअल आर्गन और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को डेवलप करने में क्या करता है, मदद करता है। तो हम थोड़ा सा इसमें आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कैसे कार्य करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है वो मेल और फीमेल एंड चिल्ड्रन, ये तीनों में क्या होता है, हार्मोन्स पाया जाता है। बट इन तीनों में क्या होता है, सबका अलग अलग वर्क देखने को मिलता है। जैसे कि फीमेल में इसका क्या कार्य होता है, एलएच हार्मोन्स का। फीमेल में एलएच हार्मोन्स का यह कार्य होता है कि ओवरी को मेंटेन करना और ओवरी के फंक्शन को ठीक करना और ओवरी से अंडाणु बनने के लिए प्रेरित करना, ये काम फीमेल में होता है। और मेल्स में इसका क्या काम होता है, मेल्स में यहाँ टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा स्पर्म बनाने में मदद करता है। और बच्चों में क्या होता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, या जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें मात्रा इनकी बहुत कम होती है। और इसका जो मेन कार्य होता है, यहाँ बच्चों में सेक्स आर्गन को डेवलप करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। जिससे यहाँ पता लगता है कि जो बच्चा पैदा होने के बाद वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो यहाँ पर जो कार्य होते हैं, तीनों कार्य क्या होते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं। मोस्टली बच्चों में बहुत कम होता है। एक अवस्था होती है यौनवा अवस्था, जिसे पबर्टी बोलते हैं। पबर्टी जो होती है 12 से 14 साल के बाद स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, ये हार्मोन्स क्या होता है, फीमेल्स में बहुत तेज़ी से रिलीज होता है। जिससे क्या होता है, उनमें ओवरी का निर्माण करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करना और ब्रेस्ट ग्रंथियों को बढ़ाना, ये कार्य होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें कि व्हाई डू आई नीड एन एलएच टेस्ट, यानी कि हम एलएच का टेस्ट किस लिए करवाते हैं, एलएच का टेस्ट किस कंडीशन को जानने के लिए कराया जाता है या कब करवाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं किस कंडीशन में करवाते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव, यानी कि जब प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन पर एलएच का टेस्ट करवाया जाता है। सेकेंड नंबर, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर, जब मासिक चक्र क्या होता है, समय पर नहीं आता है तो उस कंडीशन पर करवाया जाता है। इसके बाद पीरियड इज स्टॉप्ड, यानी अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो गया तो उस कंडीशन पर क्या करवाते हैं, उस कंडीशन पर ये टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद वेट लॉस, जब वेट बहुत तेज़ी से लॉस होता है या वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उस कंडीशन पर भी करवाते हैं। फिर नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन जैसी कंडीशन में भी क्या होता है, एलएच का टेस्ट करवाया जाता है। और पीसीओडी होने पर भी एलएच का टेस्ट करवाया जाता है। अब इसका बात करते हैं कि हाई लेवल एलएच सिम्टम्स, अगर किसी महिला या पुरुष में क्या होता है, अगर एलएच का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन पर उन्हें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हाई लेवल LH सिम्टम्स। तो इसमें PCOD, अगर किसी महिला को PCOD की प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन पर क्या होगा, LH का लेवल बढ़ जाएगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर होगा तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, LH का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम, ये भी इस कंडीशन पर भी क्या होता है, LH का लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद सेक्स आर्गन डेवलप्ड अब नॉर्मल, अगर सेक्स आर्गन जो होते हैं, जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं, वो उनका डेवलप अब नॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, LH का लेवल बढ़ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि लो लेवल LH हार्मोन्स, अगर किसी का हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है तो उस कंडीशन पर क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पिट्यूटरी डिसऑर्डर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, LH हार्मोन्स लेवल कम हो जाता है। दूसरा डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी क्या होता है, LH हार्मोन्स कम होता है। इसके बाद माल न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कुपोषण जैसी अवस्था में भी क्या होता है, कम हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, हाइपोथैलेमस फेलर, यानी कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है अगर वो अपना कार्य करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, ये देखने को मिलता है। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कि ब्लड टेस्ट इसके लिए क्या कराया जाता है, कैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इसके टेस्ट के लिए क्या होता है, सुबह खाली पेट 3 ml ब्लड प्लेन सैंपल में लिया जाता है, जिसका टेस्ट सीरम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज, LH की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज जो LH की होगी वो 4 कंडीशन पर हम लोग देखते हैं, 4 कंडीशन पर मेजरमेंट करते हैं। जिसमें पहली कंडीशन होती है एट द पीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, यानी कि ऐसी महिलाएं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हैं, यानी कि उनको समय प्रेजेंट टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो उस कंडीशन पर उनका लेवल 8.7 से 70.6.3 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, इन द लूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद 0.5 टू 16.9 इंटरनेशनल पर लीटर। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो होती है एट प्रेगनेंसी टाइम, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन पर उसका लेवल कितना होना चाहिए, तो उस समय लेस दैन 1.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। फिर इसके बाद लास्ट जो होता है पास्ट मेनोपॉज, एक कंडीशन होती है जिस समय महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। तो अगर कोई महिलाओं में, जो महिलाएं 45 साल के ऊपर हो जाती हैं तो उनमें मोस्टली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। जब एक कंडीशन होती है तो उस समय उन महिलाओं में LH की जो वैल्यू होती है वो 15.9 टू 16.9 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं एक न्यू हार्मोन्स के साथ। ओके बाय।